गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की 3 फेसेस होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। इसकी जो मेन जो है हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो हम लेके चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सॉलिड लेते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या रहने वाले हैं, टाइटली पैक्ड रहने वाले हैं। तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड रहेंगे, यहाँ पर जो स्पेस होगा वो निल होगा। स्पेस यहाँ पर निल होगा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड हैं, पास हैं, तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होने वाला है। ये मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है ये लिया हुआ है सॉलिड का, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लेते हैं लिक्विड का, लिक्विड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट ईच अदर होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है, काफ़ी सॉलिड के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, सॉलिड से क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। और गैसेस में क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट ईच अदर, काफ़ी दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जितना मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतने ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जितना मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें NaCl जब ये स्प्लिट करेगा तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। एक कटायन है और एक क्या है, अनायन है। ये आपस में जिस तरह से अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि एक कटायन है और एक क्या है, अनायन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है, और यहाँ पर जो फोर्स है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलम्बिक फोर्स। अगर हम सेम चार्ज लेते हैं, Cl नेगेटिव लिया, Cl नेगेटिव, ये 2 मैंने क्या लिए हुए हैं, अनायन लिए हुए हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स हैं, कैसे वो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे जो पहला है हमारा है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, डाइपोल जो ये वर्ड है ये कहाँ से आया है, डाइपोल मोमेंट से। कहाँ से आया है, डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करने हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ना हो, 0 से ज़्यादा हो। इट मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर पोलर होगा। और पोलर मॉलिक्यूल, जो भी पोलर मॉलिक्यूल है, इट शुड कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, वो कटायन और अनायन होगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं डाइपोल। इट मीन्स दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले हैं, पोलर के होने वाले हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं HCl बहुत ही क्लियर है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं HCl, हाइड्रोजन कैरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो HCl है जैसे इस HCl के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसका जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस
दूसरे मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है, वो कैसा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पेपर में आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे तो आपने उसको स्टडी करना है, देखना है कि जो भी आपको गिवन एग्जाम्पल है वो चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इनके आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और वो कैसा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये मॉलिक्यूल भी पोलर है और ये मॉलिक्यूल भी क्या है? यहाँ पर पोलर है। तो आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में वही मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिनका अपना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो और वो पोलर इन नेचर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो एग्जाम्पल है, वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट करना। मॉलिक्यूल्स जब पास आते हैं इंटरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम यहाँ पर देखो, आयन मीन्स क्या होगा? कोई भी आयन हम ले लेते हैं। इट मे बी इट कैरी पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी कैरी नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स वो कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है। और डाइपोल इट मीन्स हम यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे? विच इज़ पोलर इन नेचर। वो कैसा है? पोलर इन नेचर है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमने NaCl ले लिया। NaCl इज़ अ कॉमन सॉल्ट जो कि ईजिली अवेलेबल होता है और इसके पास में अगर ये स्प्लिट करता है, इट स्प्लिट इनटू 2 आयंस, वन इज़ कटायन एंड अनदर इज़ अनायन। तो यहाँ पर NaCl है। अगर हम इस NaCl को एंड व्हेन दिस NaCl डिज़ोल्व इन वाटर, अगर हम इस NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। तो देखो क्या होता है, अगर मैंने कटायन लिया हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं H, वो इस तरह से अपने आप को क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। देखो दोनों एग्जाम्पल में कुछ आपको फ़र्क समझ में आएगा। एक मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? कटायन लिया हुआ है और ये सारे के सारे क्या हैं? आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेती हूँ यहाँ पर Cl नेगेटिव। यहाँ पर जो वाटर की ओरिएंटेशन है वो कुछ अपने आप को वो इस तरह से अरेंज कर लेगा। देखो, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ कैरी नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और ऑक्सीजन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह से मैंने इनके ऊपर क्या कर दिए हैं? चार्जेस बना दिए। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज Na कैरी कर रहा है और ये क्या करेगा? वाटर की ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। It means the force of attraction which is present between the ion, it may be cation or it may be anion, and any of the polar molecule. अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो NaCl, जो Cl था अनायन था। तो ये जो अनायन है यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन कैरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हमने इनके ऊपर चार्जेस डोनेट शो कर दिए हैं, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन की तरफ इंटरेक्शन शो करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगी, अगर सेम होंगे तो रिपल्शन होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन किस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होता है। कि इन दिस अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, it may be cation or it may be anion and a polar molecule. एग्जाम्पल है NaCl when dissolved in water। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट जो है हमारा रहता है थर्ड वन, दैट इज आयन इंड्यूस
डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, आयन आयन होगा, इंड्यूस डाइपोल इट मीन्स उस मॉलिक्यूल की अपनी कोई पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट वैल्यू, उस मॉलिक्यूल की कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं है, वो पोलर भी नहीं है। बट जैसे ही हम इस आयन को उस मॉलिक्यूल के पास लेके जाएंगे तो उस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस मतलब क्या होता है, वी हैव टू प्रोड्यूस, हम वहाँ पर क्या करेंगे, डेवलप करवाएंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे। समझ में आ गया? तो हम इसको स्टडी करते हैं। अ पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज, हम एक पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ आयन नियर इट, ठीक है। और इस वजह से क्या हो जाएगा, वो जो मॉलिक्यूल है वो उसमें डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं, आयन का एग्जाम्पल हमने NO3 नेगेटिव नाइट्रेट ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल I2 लिया हुआ है। I2 को हम जो आयोडीन है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, दोनों की हम यहाँ पर किसी को भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं और दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये NO3 नेगेटिव चार्ज इनके पास में जाएगा, अब देखो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसके पास वाला जो आयोडीन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बताऊँ पहले क्या था, NO3 नेगेटिव था और I2 था, पर जैसे ही हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को पास में लेके जाएंगे तो NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन था, वो अनायन है, उसके पास जो भी आयोडीन होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं। इट मीन्स पहले मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, बट इस आयन के आने के बाद उसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो इस टाइप के इंटरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल। तो आपको समझ में आ गया होगी, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर हम उसे पोलराइज करना चाहते हैं तो अगर हम उसके आयन, कोई भी आयन है, इट मे बी कैटायन एंड इट मे बी अनायन, उसको पास में लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो हमारा है फोर्थ वन, वो हम करते हैं यहाँ पर। फोर्थ में हमारे पास में है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, डाइपोल इट मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इट मीन्स हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल होगा, और एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। बट जैसे हम इस पोलर मॉलिक्यूल को इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में लेके जाएंगे तो वहाँ पर पोलैरिटी जो डाइपोल मोमेंट है वो डेवलप हो जाएगा, इट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन।